तो सबसे पहले सवाल में बोल रहा है कि विदाउट सॉल्विंग, मतलब बिना फैक्टराइज किए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सिंपल है। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमको डी का वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं डी का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या, -7 का स्क्वायर, ठीक है, -4 टाइम्स ए कितना है 3, सी कितना है 5, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया 49 माइनस 60 जो कि होगा -11। तो क्योंकि यहाँ पे जो डी का साइन है, ठीक है, वो नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे इसके, नॉट रियल या इमेजिनरी। समझ की बात, सिंपल था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे रूट्स कैसे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगेन वही चीज़ है, हमको बेसिकली डी निकालना है, हर एक में डी निकालने आना चाहिए हमको, बस वही है, ठीक है। तो सेकंड वाले देखते हैं डी क्या आता है। तो डी जो आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4, सी कितना है 1, तो ये 0 आ गया। तो डी 0 होने से क्या होता है, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब ऑब्वियसली ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट, अगर इसको फैक्टराइज करें तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 2x + 1 का होल का स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो इसके कितना आ गया -1/2, बट फिलहाल हमको सॉल्व नहीं करना था, ठीक है। बस बोल रहा है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर बोल रहा है 3x² + 7x + 2 इज इक्वल टू क्या 0, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या आएगा, सो यहाँ पे डी का वैल्यू देखते हैं, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 टाइम्स ए कितना है 3, सी कितना है 2, राइट। तो कितना आ गया, ये आ गया 49 माइनस 4 × 12 × 24, ये आ गया 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो डी जो है ना, ठीक है, वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है कि रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, ठीक है, एंड डिफरेंट होंगे, मतलब दो हमको डिफरेंट रूट मिलेगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, सो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रेशनल होंगे। मेरी बात समझ आ गई, क्योंकि स्क्वायर रूट अब क्या होता है, डी होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो रूट्स होंगे वो रेशनल आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ बोल रहा है कि x² + px - q² = 0, राइट। तो यहाँ पे डी का वैल्यू देखते हैं। सो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आएगा, b² मतलब p का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है -q², ठीक है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है p² + 4q²। अब देखो ये नॉन नेगेटिव तो होगा नहीं, पक्की बात है, ठीक है। जब p और q दोनों 0 होगा तो d 0 होगा, तो उस केस में उसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। और बाकी सभी केसेस में, ठीक है, डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि रियल एंड नॉट इक्वल इफ p एंड q आर नॉट इक्वल टू 0 एंड रियल एंड इक्वल इफ बोथ p एंड q आर 0। मेरी बात समझ आ गई। तो उस केस में क्या होगा, d 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, सो ठीक है, इफ p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, d जो हो जाए 0 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे में रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर आएगा, राइट। और बाकी सभी केसेस मतलब क्या, मतलब जब p नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, मतलब हाँ वही p नॉट इक्वल टू 0 एंड q भी नॉट इक्वल टू 0, पॉजिटिव और नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस d विल बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उसके जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल, ठीक है, एंड डिफरेंट। मेरी बात समझ आ गई, सिंपल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं कि इन द इक्वेशन 1 + m का स्क्वायर, ठीक है, x² + 2mcx + c² - a² = 0 हैज इक्वल रूट, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि c² जो आएगा वो कितना आएगा, a² 1 + m² आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोएफिशिएंट s का स्क्वायर, मतलब a जो होगा वो कितना हो गया, वो हो गया 1 + m का स्क्वायर, ठीक है। b जो हुआ वो कितना हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 2mc, और जो कांस्टेंट टर्म हो गया यानी, ठीक है, जहाँ पे x मल्टीप्लाई नहीं है, ना तो x का स्क्वायर है ना तो x है, तो वो कितना हो गया c² - a²। अब अगर इसके रूट्स रियल हैं तो क्या होना चाहिए, d जो है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो हम बोलेंगे कि जो b² है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 4ac। देखते हैं क्या आता है, तो इसको अपन सिम्प्लीफाई करेंगे, देखते हैं वही आएगा जो क्वेश्चन प्रूव करना है, ये हमको मिल जाना चाहिए, राइट। देखते हैं b² बोले तो क्या 2mc का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a कितना है 1 + m², c कितना है c² - a², ठीक है। तो देखो जब तुम इसको स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, हटाओ,
तो क्या बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देते क्या आता है, तो यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखते क्या आता है, और बाकी को रीअरेंज कर ले, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। तो आ गया हमारा जो क्वेश्चन प्रूव करना था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन ले लिए कॉमन, तो कितना बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था, सिंपल था। तो वही है, रूट्स इक्वल होंगे कब, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इक्वल। मतलब वही हुआ कि यहाँ पे तुम देखो a जो है कितना है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 4 माइनस एम, ठीक है। b मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये कितना है 2m प्लस 4, एंड c मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म, वो कितना है 8m प्लस 1। अब क्वेश्चन जैसे बोला कि द रूट्स में बी इक्वल, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो जो d आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। यानी जो बी स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब हमको वो वैल्यू m निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट ये जो भी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, तो बी का कितना है 2m प्लस 4 का होल का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 टाइम्स a यानी 4 माइनस m टाइम्स c यानी 8m प्लस 1, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0। अभी काम करते हैं अगेन, जैसे देख सकते हो यहाँ पे 4 बैठा हुआ है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लिया, ये और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा m प्लस 2 का होल का स्क्वायर माइनस वो 4 कैंसिल कर दिया मैंने, तो कितना बचेगा 4 माइनस m 8m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर देते क्या आता है, तो बेसिकली m में क्या बनेगा, हमको एक इक्वेशन मिलेगा n में, ठीक है। तो m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4m प्लस 4 यहाँ तक, ठीक है, माइनस 8 पूजा 32m, ठीक है, माइनस 4 प्लस 8m स्क्वायर, ठीक है, और प्लस m, आगे सही है, इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। तो लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m स्क्वायर है, सॉरी 8m स्क्वायर, तो कितना हो गया 9m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 4m है, यहाँ 5m हो गया, 5m माइनस 32m, राइट, तो माइनस, ठीक है, 27m। और लाइक टर्म्स में यहाँ पे कितना बचा, ये प्लस 4, ये माइनस 4 खत्म हो गया, इज इक्वल टू क्या, 0। अब तुम m कॉमन ले लो या 9m कॉमन ले लो, चलो, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा m माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पे इधर जो m है वो 0 आ रहा है, ठीक है, और जो m है वो 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक कर देख सकते हो। सपोज मैंने बोला m 0 है, लेट्स से m 0 है, राइट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा, अगर ये मैं यहाँ पे 0 पुट किया और यहाँ पे 0 पुट किया और यहाँ पे 0 पुट किया, देखते हैं हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है क्या, राइट। परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए, ठीक है, रूट सारी को मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा है, तो मिलेगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 0, जो कि हमको पता है परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इज नथिंग बट 2x प्लस 1 का होल का स्क्वायर इक्वल टू 0, जहाँ पे x कितना आ जाएगा -2। फिलहाल ये सब निकालना नहीं था, बट फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे m का वैल्यू 2 वैल्यू आ रहा है, 0। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट फॉर m इक्वल टू 3 ऑल्सो, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। यानी पक्का उस वाले इक्वेशन का जो d होगा वो पक्का 0 से बड़ा रहा होगा, 0 से इक्वल भी नहीं हो सकता ना। अगर 0 से इक्वल हो गया तो रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रियल एंड अनइक्वल, राइट। तो d जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो d कितना लिखते हैं, तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है a, c कितना है b। तो हमको ये कंफर्म पता चल गया यहाँ से कि जो 1 है, ठीक है, 1 माइनस 4ab जो है वो 0 से बड़ा, या ऐसे बोल लो कि भाई जो 4ab है वो 1 से छोटा, एक ही बात है, कैसे भी उसको लिख लो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, अगर 4ab 1 से छोटा है, तो जो इस वाले के रूट्स हैं, ठीक है, क्या होंगे, इमेजिनरी, यानी उसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो 0 से छोटा आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 4ab x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जो d आएगा देखते हैं कितना आता है, b स्क्वायर यानी माइनस 4 अंडर रूट ऑफ ab, ये हो गया b स्क्वायर, राइट,
बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कितना है 1, सी कितना है 1, तो कितने कितना आता है, तो यार 16 टाइम्स, ठीक है, ए बी माइनस 4, ठीक है। अब देखो 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना बचेगा 4ab माइनस 1। अब यहाँ पे देखो तो इसको एस समझ लो, चलो ठीक है, ये इसको ऐसे समझ लो कि 4ab माइनस 1 जो है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर ये 4ab माइनस 1 अगर 0 छोटा होगा तो अल्टीमेटली 4 इंटू सम नेगेटिव नंबर, यानी जो इसका जो डी आएगा वो 0 से छोटा आएगा, और इसका अगर डी 0 से छोटा आएगा तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी, राइट। समझ आ रही बात, ठीक है। तो नॉट रियल बोल लो, चलो सिंपल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड ए, हमको ए का वैल्यू निकालना है, सो दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब क्या, जो सम है वही प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो सम क्या होता है, रूट्स के सम क्या होते हैं, माइनस बी अपन ए होता है, राइट। तो यहाँ पे माइनस बी कितना है 2, ए कितना है ए, ठीक है। ठीक वैसे ही जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है सी अपन ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सी है वो कितना है 3a अपॉन ए कितना है ए, तो कितना आ गया 3। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, -2 अपॉन ए कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन में बोला है कि द सम ऑफ द रूट्स मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट, राइट। तो यहां से ए कितना आ गया -2/3। सिंपल था, ये तो बहुत सिंपल था, मेरी बात समझ आ गई, सिंपल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो ऐसे में क्या होता है, जब कभी तुम रूट्स निकाल सको तो निकाल देना, वो जरा इजी पड़ेगा, ठीक है। अगर रूट्स नहीं निकल रहे हैं या थोड़ा अजीब आ रहा है तो इन दैट केस यू यूज दिस सम इन प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b अपन ए होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो -1/1 कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है। और अल्फा बीटा वो भी कितना होगा सी अपन ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आ गया 1/1 यानी 1। अच्छा, अब आते हैं जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सिंपल है, ये क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा, अपन फॉर्मूला पुट कर रहा है, राइट। तो हर जगह 1 पुट करते जाओ, अल्फा प्लस बीटा सम कितना है -1 का होल का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा कितना है 1, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखते हैं -1 का होल क्यूब कितना हो गया -1, ठीक है। ये हो गया +3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे कितना हो गया 2। सो हम क्या बोलेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो आ गया वो तुम्हारा कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है अगेन अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो अगेन हम लिख लेते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा हो गया वो कितना हो गया -b अपन यानी -p, ठीक है। एंड अल्फा बीटा वो कितना आ गया c अपन यानी q, ठीक है। ये तुम्हारा पहला काम होगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है फाइंड आउट अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, राइट। तो एक काम करते हैं हम लोग अल्फा बीटा ले लेते कॉमन, ठीक है। दोनों से अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। अच्छा, अब व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको एक काम करो अल्फा बीटा को रहने दो ऐसे ही, ठीक है। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, उसको लिखो अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस क्या 2 अल्फा बीटा, राइट। तो उससे हुआ क्या, हमने क्या किया पूरी जो एक्सप्रेशन है उसको इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना वैल्यू रिप्लेस करना है बस, ठीक है। तो व्हाट इज अल्फा बीटा क्यू, फिर अंदर क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर, राइट। तो -p का होल का स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा अगेन क्यू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा देखते हैं, तो ये आ गया q टाइम्स, ठीक है, -p का स्क्वायर मतलब क्या p स्क्वायर -2q, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला बोल रहा है सेकंड वाले पार्ट में अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4। अब इसको तुम कैसे वेरिएंट करो अपने हिसाब से, तुम्हारी मर्जी। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करोगे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब क्या मैंने लिखा अल्फा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखो सेम एक ही बात हुआ ना, ठीक है। अगर तुम उसको सिम्प्लीफाई करो तो ये मिलेगा, तो उससे फायदा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब उसको मैं क्या कर बता रहा हूँ। ये कितना आ गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल का स्क्वायर, समझ रहे हो बात, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया कॉफ स्क्वायर हो गया, अल्फा टू द 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा टू द 4, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर,
ठीक है। अब मैं पहले बोल चुका हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको पता चल चुका है पहले ही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको यूज कर चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, ये तुम्हारा है, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू है गेस, हाँ ठीक है। तो ये हमको पहले से पता है, इसको अपन रिप्लेस कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू का होल का स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा बीटा, ये भी हमको पता है, ये क्यू का होल स्क्वायर हो गया, राइट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, इसको तुम चाहो तो ओपन कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो फाइनल आंसर है बुक में आंसर की में जो दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर ओपन कर लेते तो अपन भी इसको पूरा एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा पी टू 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया पी टू 4 प्लस 3 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू, सिंपल था, ठीक है। मतलब वही हुआ, अल्टीमेटली तुमको वही सब फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 7 इक्वल 0, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 7 इक्वल 0 आर डिनोटेड बाय अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा एंड बीटा। तो ऑब्वियसली तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा, एंड जो अल्फा बीटा है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सी अपन यानी 7, ठीक है। यहाँ समझ आ गया। अच्छा, हमको एक चीज दिया हुआ क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी दे दिया है, ये कितना दिया हुआ 22। तो क्यों ना अपन इन तीनों को लेके एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि भाई हमको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो काम करते सारे वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 22 इज इक्वल टू व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, यानी क्या यहाँ पे आ गया माइनस पी का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिमिलर कर देते कितना, ये आ गया पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 22, ठीक है, प्लस 14, राइट। तो यहाँ पे पी का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 36। तो मतलब इसको तुम इसको तुम फैक्टराइज करो तो कितना आएगा, p प्लस 6 मतलब p माइनस 6 आ जाएगा, राइट। तो p का दो वैल्यू आ रहा है, तो इट विल बी प्लस माइनस 6। मेरी बात समझ गई। सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p विल बी प्लस माइनस 6, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस जो भी है अल्फा फाइंड द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, माइनस b अपॉन a, यानी माइनस ऑफ b कितना है माइनस 6 अपॉन a कितना है 3, तो ये आ गया 2, ठीक है। और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ये कितना आ गया c अपॉन यानी 4 अपॉन 3। तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल था सॉल्व करना, तो अपन इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले वाले को अगर थोड़ा ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो एलसीएम कितना आ गया, अल्फा बीटा का एलसीएम, राइट। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स, यहाँ भी तुम एलसीएम लो, कितना मिलेगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, राइट, प्लस 3 टाइम्स यहाँ पे कितना मिलेगा अल्फा बीटा। अब देखो एक काम करते हैं, हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग से निकाल लेते हैं। ये कितना होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, ये आ रहा है यहाँ पे 2, राइट। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये तुम्हारा कितना आ गया 4/3, तो कितना आ गया, ये आ गया 4 माइनस 8, ठीक है, 8/3, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सिम्प्लीफाई करते थे कितना आता है, ये आ गया तुम्हारा 3, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 माइनस कितना आ गया 4, तो ये कितना आ गया 4/3, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे पूरे एक्सप्रेशन का, राइट, तो वापस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 4/3 आ गया, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा कितना है, अच्छा वो भी 4/3 है, चलो बढ़िया, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, अपॉन अल्फा बीटा कितना है 4/3 है, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा कितना है 4/3 है। तो इसको अगेन थोड़ा सिमिलर कर लेते हैं, कितना आता है 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये आ गया मेरे ख्याल से 4, राइट। तो कितना आ गया 4 + 3 7 + 1 8 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 9 का आंसर 8 आ गया, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 9 था ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्योंकि हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो फर्स्ट वाले का मैं एलसीएम लूंगा सीधे सीधे, ठीक है।
तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा और यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का एक्सप्रेशन क्या, होल का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाला तो अल्फा बीटा सेट हो गया, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। जो ऊपर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये हो गया तुम्हारा क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का होल का पूरे का फॉर्मूला अपॉन जो भी नीचे अल्फा बीटा को रहने दो, उसका टेंशन नहीं है, का होल का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो मतलब क्या हो गया, समझ लो ऐसा हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर और फिर अंदर क्या है, अंदर है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा रह गया है, राइट, क्योंकि होल का स्क्वायर था। अच्छा, अपॉन अब नीचे क्या है, नीचे है अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या वैल्यू पुट करो बस, ठीक है, देखते कितना आता है। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, यानी कितना आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस बी अपॉन ए का होल का स्क्वायर। अब क्या, इसको बस सिंप्लीफाई करना है बैठ के, ठीक है। अगेन अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए का होल का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा कितना आ गया, सी अपॉन ए, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना होता है, सी अपॉन ए, ठीक है, का होल का स्क्वायर। देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, ठीक है, सी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, हर जगह स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो देखते क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर ले आते हैं और यहाँ पे सी स्क्वायर। तो इससे और क्या सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे ख्याल से ही उसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ये 10 का हो गया फर्स्ट पार्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो जो अगला पार्ट है उसके लिए ज़्यादा जगह है नहीं, बट ठीक है, ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। सो अगले वाले के लिए बोल रहे हैं अल्फा क्यूब अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा, ठीक है। तो इसको एलसीएम ले लो पहले, तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लिए तो कितना आएगा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब अल्फा 4 प्लस बीटा 4 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 के लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। तो उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सीधे सीधा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, फिर पूरे का होल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का टोटल का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। नीचे तो सिंपल है, अल्फा बीटा है, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है बस, ठीक है। तो देखते क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया माइनस बी अपॉन ए का होल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा सी अपॉन ए, राइट, पूरे का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा सी अपॉन ए का होल का स्क्वायर अपॉन अगेन अल्फा बीटा कितना आ गया, सी अपॉन ए, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे ऊपर आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2c अपॉन ए का होल का स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, सी अपॉन ए। अब जगह जरा है नहीं मेरे ख्याल से, तुम लोग कर लोगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज m टाइम्स द डिफरेंस। मतलब क्या, मतलब समझो कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके जो भी दो रूट्स हैं, ठीक है, लेट्स एज्यूम अल्फा एंड बीटा आर, ठीक है, लेट्स एज्यूम अल्फा एंड बीटा आर और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सम ऑफ द रूट्स, यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज m टाइम्स द डिफरेंस। तो मान लेते हैं अल्फा बड़ा है तो अल्फा माइनस बीटा कर दिया अपन लोग, ये अपन क्वेश्चन में एज्यूम कर ली भाई ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा हुआ क्या, माइनस बी अपन यानी पी, और अल्फा बीटा कितना हो गया, सी अपन यानी क्यू, ठीक है। तो हमको ये दो चीज दिया हुआ है और यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट जो p का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 जो है वो कितना हो गया, 4m स्क्वायर इंटू क्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एम टाइम्स अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब इन तीनों चीज में से, ठीक है, अच्छा हमको क्या क्या एलिमेंट करना है, हमको अल्फा नहीं चाहिए, हमको बीटा भी नहीं चाहिए, हमको सिंपली एक रिलेशन चाहिए किस किस के बीच, पी क्यू और एम के बीच। ठीक है, हमको एक रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फॉर्मूले का, ठीक है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अल्फा प्लस बीटा भी आता है और अल्फा माइनस बीटा भी आता है, अल्फा बीटा भी आता है, ऑब्वियसली हम कौन सा फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर इक्वल कितना होता है 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है पी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस अल्फा माइनस बीटा कितना है, अल्फा माइनस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा आ रहा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन एम। अल्फा प्लस बीटा खुद कितना है पी, तो पी अपॉन एम, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, ये आ जाएगा पी अपॉन एम का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4 टाइम्स अल्फा बीटा कितना आ रहा है क्यू। तो अब क्या ऑलमोस्ट हो गया सवाल सॉल्व, इसको थोड़ा सिमुलेट कर लेते हैं, देखते कितना आता है। तो पी स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एम स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4 क्यू। ठीक है, ये आ गया 4 क्यू। अब इसका एलसीएम लेके खत्म करो। ठीक है, सो पी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर उधर का मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया 4 एम स्क्वायर क्यू। सिंपल था, समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 4, राइट। तो ऑब्वियसली अगर 4 का रूट है तो 4 सेटिस्फाई करेगा, तो अपन पुट कर सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a प्लस 8 इक्वल 0। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि 4 उसका रूट है तो सिंपली आई हैव रिप्लेस्ड x विथ 4। ठीक है, तो 4 से पूरे इक्वेशन कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना बचेगा 4 प्लस a प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो a कितना आ गया, a आ गया -6। अब इस a को अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x प्लस b इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे हैं दिस इक्वेशन इज इक्वल रूट। ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या तुम बोलो कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, मतलब क्या, इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो 0 होना चाहिए, राइट। तो इसका b कितना है, इसका b है -6, तो -6 का होल का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है b, राइट, ये होना चाहिए 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 36 माइनस 4b इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, या तुम बोलो कि b जो आ गया तुम्हारा कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मैं भूल गया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो जो b है, ठीक है, वो तुम्हारा 9 आ गया, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर, राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर एक रूट अल्फा हुआ, ठीक है, एक रूट अगर अल्फा हुआ, ठीक है, तो दूसरा कितना होगा 2 अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे कि एज्यूम कर लिए, सबसे पहले तो एज्यूम कर लिए कि 2 रूट है अल्फा एंड 2 अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चाहे तो चलो ठीक है अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सम कितना आएगा, सम आएगा 3 अल्फा। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है माइनस बी अपन ए, यानी माइनस टाइम्स बी कितना है 3a माइनस 1, ठीक है, अपॉन ए कितना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, या तुम इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, ये आगे कितना 1 माइनस, ठीक है, 3a अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा 3 अल्फा आ गया, सॉरी। ठीक है, अब बात करें प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू 2 अल्फा, यानी कितना 2 अल्फा स्क्वायर। अब ये कितना है, ये है c अपॉन ए। ठीक है, c कितना है 2 अपॉन ए कितना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, तो 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर आ गया 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। नाउ यू हैव टू सिंपली एलिमिनेट अल्फा, राइट। तो ये जो तुम्हारा 3 अल्फा है, 3 अल्फा तुम्हारा इतना आ रहा है, राइट, 3 अल्फा जो है वो इतना आ रहा है, तो अल्फा कितना आ जाएगा, सिंपली तुम बोल लो कि अगर मैं 3 को यहाँ भेज दूंगा, ये जो 3 है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ भेज दूंगा, ठीक है, तो अल्फा आ जाएगा, राइट। तो उस अल्फा को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सो जो अल्फा है वो कितना हो गया 1 माइनस 3a, ठीक है, होल का स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बोल रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का क्या होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है,
अब एक बार कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है। तो क्या बचेगा देखते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3a का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 9 टाइम्स, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, देखते कितना आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 9 स्क्वायर हो गया खत्म, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सारे एक तो एक तरफ, सारे नंबर्स को एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 45a माइनस 6a, ठीक है, इज इक्वल टू 27 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 39a इज इक्वल टू कितना 26। तो a जो आ जाएगा 13 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2/3, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना आ गया 2/3। तो यहाँ पे a जो होगा वो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन 14 में कि इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन प्रूव दैट, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे फॉर एग्जांपल, तो एक काम करते हैं अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा, राइट, तो सम ऑफ द रूट्स जो आएगा, सो अल्फा प्लस, ठीक है, ये आ रहा है b/a, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी b का साइन नेगेटिव में है, ठीक है। और जो अल्फा बीटा आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, वो भी b/a आ रहा है, ठीक है, दोनों ही सेम आ रहा है, ठीक है, मतलब सम और प्रोडक्ट दोनों का बराबर हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमको प्रूव करना है ये चीज, तो एक काम करते हैं अपन इसको निकाल लेते हैं, ये कितना है देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग एलसीएम लेंगे, मतलब इसको ऐसे ले लो, चलो अपॉन, ठीक है, बीटा प्लस बीटा अल्फा, राइट। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, अल्फा बीटा आएगा, ऊपर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, राइट। अब वैल्यू पुट करो, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है b/a, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट अल्फा बीटा कितना है b/a, तो ये कितना आ गया, ये आ गया स्क्वायर रूट b/a, तो कि सही है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया b/a, ठीक है, माइनस फिर यहाँ भी b/a कितना आ गया 0 आ गया, वही हमको प्रूव करना था, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है, एंड अल्फा बीटा कितना हो रहा है -7 हो रहा है, ठीक है, -b/a और c/a। तो बोल रहा है फाइंड आउट द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। तो एक काम करते हैं, सब निकाल लेते हैं, ठीक है। सो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अभी क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -1 का होल का स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा -7, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 7 जा 14, यानी कितना आ गया 15, राइट। और जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कितना आ गया, वो आ गया अल्फा बीटा, राइट, सॉरी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हो गया अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना है खुद -7 है, तो -7 का होल का स्क्वायर तो कितना आ गया 49। अब हमको पता है कि जब तुमको सम दिया होता है तो इक्वेशन क्या आता है, सम प्रोडक्ट दिया होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये होता है तुम्हारा इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं दोनों, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, एक्स का स्क्वायर माइनस सम कितना निकाले अपन लोग 15x प्लस और प्रोडक्ट कितना निकाले 49, ठीक है। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा, सिंपल था। तो इक्वेशन क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 49 = 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x², ठीक है, प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2 = 0, ठीक है। तो पूरा फाइंड द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। अगेन अपन वही चीज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो सम द रूट्स अल्फा बीटा कितना होता है -b/a होता है, यानी -3/2 होगा, और अल्फा बीटा सॉरी, ठीक है, और अल्फा बीटा कितना होता है c/a, यानी 2/2, यानी कितना यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स है उनके सब निकाल लेते हैं। मतलब क्या, हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, क्या हो गया, ये हो गया जो हमको निकालना है, जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं उसके जो दो रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, उसका सम है, राइट। तो ये कितना आ गया, आ गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस 2, राइट। तो समझ लो कितना आ गया 2 माइनस 3/2, तो आ गया 1/2, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है अल्फा प्लस 1, ठीक है, बीटा प्लस 1, तो कितना आ गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस 1 आ गया, राइट। अब एक काम करते हैं, रिप्लेस करते हैं वैल्यू, व्हाट इज अल्फा बीटा 1 प्लस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा -3/2,
ठीक है, प्लस 1, मतलब समझ लो क्या आ गया, ये आ गया 2 माइनस 3/2। अब ये भी तुम्हारा कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, राइट। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस सम कितना है 1/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/2 इज इक्वल टू क्या 0। तो इसको सिम्प्लीफाई करो, कितना आ जाएगा आंसर, तो आंसर आ गया 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपल था, समझ में आ गया। 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, वह अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर हम बात करेंगे सम का, ठीक है, तो 2 हो रहा है, प्रोडक्ट कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो नहीं करते इसको, अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -2, व्हाट इज अल्फा बीटा 3। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, उसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, राइट। तो उनका तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट 1 हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं सम का, तो अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा, ये देख लेते कितना आता है, ठीक है। तो ये आएगा अल्फा बीटा और यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन, ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा -2, तो यहाँ पे होल का स्क्वायर -2, व्हाट इज अल्फा बीटा 3 अपॉन अगेन कितना आ गया 3 आ गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 4 माइनस 2 3 6 अपॉन 3, तो कितना आ गया -2/3। और जो प्रोडक्ट है वो तो 1 दिख ही रहा है, ठीक है, वो तो तुम्हारा 1 है ही। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी -2/3, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी 1, तो कितना आ गया इक्वेशन, ठीक है, सॉरी ये 0 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन कितना आ गया, इक्वेशन आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंपल था, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लेते हैं, जहां तुमको लग रहा है तुम फैक्टराइज कर सकते हो वहां फैक्टराइज कर देना, जहां नहीं हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात। तो इसको लिखो 2x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2x कॉमन चला गया तो कितना बचेगा x माइनस 1, ठीक है, -1 कॉमन चला गया तो कितना बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 0, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया x माइनस 1 और, ठीक है, 2x माइनस 1 इक्वल कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो इससे फायदा ये हुआ कि तुमको ऑलरेडी अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा सपोज 1 है, ठीक है, तो बीटा कितना आएगा 1/2 आएगा। तो तुम्हारी मर्जी, एक काम करो, ठीक है, तुम इसको एज्यूम कर लो अल्फा, ठीक है, और इसको एज्यूम कर लो बीटा, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, राइट। रूट्स क्या क्या बोल रहे हैं, अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3 बोल रहा है, राइट। तो अल्फा कितना है 1 अपॉन 2 टाइम्स बीटा कितना है 1/2 प्लस 3, ठीक है। तो कितना हो गया 1 अपॉन, ठीक है, ये आ गया 4, ठीक है। ठीक वैसे ही बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस 3, बीटा कितना है मैंने एज्यूम किया 1/2, राइट, तो 1/2, ठीक है। फिर 2 टाइम्स अल्फा, अल्फा कितना है 1 है तो रहने दो उसको ऐसा, तो कितना आ गया 1/10, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऐसा इक्वेशन निकालें जिसके रूट्स, ठीक है, 1/4 और 1/10 आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दैट अपन एक काम करते हैं, पहले ऐसा इक्वेशन निकालें जिसके रूट्स 4 और 10 हो, राइट। तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इक्वल 0। तो अगर ये ऐसा इक्वेशन आ रहा है तो 1/4 और 1/10 क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है यानी जो 1 है यहाँ पे और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा रिप्लेस, ठीक है। तो कितना आ गया 40x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग वो जो यूजुअली जो अपना अप्रोच होता है वो अपन नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ तुमको लग रहा है तुम फैक्टराइज कर सकते हो वहाँ तुम उसको फैक्टराइज कर लो, सिंपल था। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है यहाँ पे कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो ए स्क्वायर क्या है 5a माइनस 3, बी स्क्वायर क्या है 5b माइनस 3, मतलब क्या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ए और बी सिंपली क्या हो गया, रिप्लेस हो गया है। या तुम बोल सकते हो कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन होता एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3, तो सिंपली मैंने क्या किया, x को a से रिप्लेस किया पहले और मैंने इसको b से रिप्लेस किया। मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन आ रहा है इसके दो रूट्स क्या हैं, a और b हो गया, राइट। तो मतलब क्या, इसको थोड़ा मैं वापस से रीअरेंज कर लेता हूँ, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने बोला a और b सेटिस्फाई हो रहा है तो बोलूँगा ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 3।
सो सम ऑफ द रूट्स यानी 5 आ गया और प्रोडक्ट कितना आ गया 3 आ गया। अब हम बात करेंगे फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर a बाई बी एंड b बाई ए, राइट। तो एक सिंपल हो, तो एक काम करते हैं अपन a बाई बी, सॉरी ठीक है, a बाई बी प्लस बी बाई निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। कितना देखते हैं, तो ये आ रहा है a b और यहाँ पे आ रहा है ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना है a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2ab अपन क्या ab, राइट। तो a प्लस बी कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 2 3 अपॉन ए भी कितना है 3, तो कितना आ गया 25 माइनस 6 अपॉन 3, तो कितना आ गया, ये आ गया 19 अपॉन 3, ये आ गया तुम्हारा सम। और प्रोडक्ट तो तुमको पता है ही 1 आ रहा है, राइट। तो इक्वेशन क्या बनेगा x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 19 अपॉन 3 x प्लस 1 0। तो जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, इक्वेशन कितना आ गया, इक्वेशन आ गया 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0 तुम्हारा इक्वेशन आ गया, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या x प्लस 7, ठीक है, और इसके रूट्स क्या क्या है, दो रूट्स, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो प्रूव दैट, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 अपॉन 7, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है अल्फा क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 8 अल्फा प्लस 7, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बोला कि अल्फा उसका रूट है, तो अल्फा रूट है बीटा भी रूट है, बट फिलहाल जो पहला पार्ट है, ठीक है, इसमें बस अल्फा का यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे काम करते हैं कि अल्फा अगर उसका रूट है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब सोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कि अल्फा स्क्वायर विल बी अल्फा प्लस 7, क्योंकि अल्फा उसका रूट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा विल बी 7, तो अल्फा कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 7, ठीक है। तो अल्फा कितना आ जाएगा 7 अपॉन अल्फा माइनस 1, बट हमको क्या चाहिए, वो अल्फा चाहिए, तो ये कितना आ गया अल्फा माइनस 1 अपॉन 7, सिंपल है। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही करना हमको, अगेन क्योंकि अल्फा उसका रूट है, तो क्या बोलूंगा मैं, सो आई कैन से दैट जो अल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा अल्फा प्लस 7, ठीक है। बट जो टू प्रूव में जो एलएचएस में है वो क्या है, अल्फा क्यूब है, तो क्यों ना अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों तरफ, देखते क्या होता है। तो अल्फा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा है। अब तो नोट करो, जो टू प्रूफ वाले में आरएचएस में अल्फा स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो यू हैव टू गेट रीड ऑफ अल्फा स्क्वायर, कैसे, सिंपल है। तो अल्फा क्यूब इक्वल टू व्हाट इज अल्फा स्क्वायर, ये जो अल्फा स्क्वायर है इसको रिप्लेस कर दूंगा क्या चीज से, ठीक है, अल्फा प्लस 7 से, ठीक है, प्लस ऑलरेडी बाहर 7 अल्फा बैठा हुआ है, तो अल्फा क्यूब कितना हो गया, ये हो गया 8 अल्फा प्लस 7, जो कि हमारा टू प्रूफ था। मेरी बात समझ, सिंपल था, ठीक है। फिर बोल रहा है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हमको पूछ रहा है व्हाट इज, ठीक है, अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा अपन अल्फा अपन करेंगे, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, तो यहाँ कितना आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन, ठीक है, अल्फा बीटा। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। सो फ्रॉम द इक्वेशन अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, राइट। तो जो अल्फा प्लस बीटा सम कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना हो रहा है -1 हो रहा है, राइट। तो वैल्यू रिप्लेस करो, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा -7 अपॉन अगेन अल्फा बीटा -7, तो कितना आ गया 1 प्लस 14 अपॉन -7, तो कितना आ गया -15 अपॉन 7। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट था उसका आंसर कितना आ गया -15/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जो इक्वेशन है वो है अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 0। ऑब्वियसली यहाँ पे जो रूट्स है उसे निकालना मुश्किल है, ठीक है, तो हमको जैसे अपन यूजुअली करते हैं वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन 1, सॉरी माइनस बी अपन ए, यानी कितना आ गया, ये आ गया 1 अल्फा बीटा
सी अपॉन ये आ गया 7, ठीक है। अब बोल रहा है फर्स्ट पार्ट बोल रहा है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ये जो क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपल है, तुम चाहो तो एलसीएम ले लो, ठीक है, या चलो एलसीएम ले लेते हैं। क्या पूछ रहा है, अल्फा अपॉन, ठीक है, बीटा प्लस 3 प्लस, ठीक है, बीटा अपॉन, ठीक है, बीटा अपॉन, ठीक है, अल्फा प्लस 3 हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो कितना देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, बीटा प्लस 3, ठीक है, अल्फा प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा टाइम्स क्या, बीटा प्लस 3। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो देते कितना, तो इतना यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, राइट, अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 प्लस 9। तो कितना देख लेते हैं यहाँ पे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज 7 प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा इज 1 अपॉन अल्फा बीटा इज 7 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 9, तो 1 माइनस, ठीक है, 14 प्लस 3 अपॉन 19, तो कितना आ गया माइनस 10 अपॉन 19, सिंपल था, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे फिर बोल रहा है कि अच्छा ये तो अपन निकाल लिए अल्फा अपन बीटा प्लस 3 और बीटा अपन अल्फा प्लस 3 का सम। अब बोल रहा है ऐसा इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स ये दोनों हैं, तो सम तो ऑलरेडी आ गया है, तो एक काम करते हैं अपन खाली अभी निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, यानी क्या, हम निकाल लेते हैं अल्फा अपॉन, ठीक है, बीटा प्लस 3 इंटू बीटा अपॉन, ठीक है, अल्फा बीटा अपॉन, ठीक है, अल्फा प्लस 3। तो कितना गया आएगा, अल्फा बीटा अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो तो वही आएगा ना, कैल्शियम लेगा तो नहीं आएगा, तो अल्फा बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, ठीक है। अल्फा बीटा कितना है, 7 अपॉन 7 प्लस 3 टाइम्स, अगेन वही आएगा यहाँ पे 1 प्लस 9, ठीक है। तो कितना आ गया 7 अपॉन 19 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए एस का स्क्वायर माइनस सम माइनस 10 अपॉन 19 एक्स प्लस प्रोडक्ट 7 अपॉन 19 इज इक्वल टू 0। तो आंसर होना चाहिए 19 एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। मेरी बात से सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, गिवन दैट अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो भी है, ठीक है, और फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट्स ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। तो प्रोडक्ट होना चाहिए 4 to the 8 और सम होना चाहिए -3। तो काम करते हैं अपन वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए, अल्फा बीटा कितना सी अपन यानी 2 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सम का, तो सम बोले तो क्या, अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपन बीटा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा को साइड में पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, प्लस इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब क्या सारे लोगों को पता है, तो पुट करो अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस अगेन अल्फा प्लस बीटा 3/2 देन अल्फा बीटा इज 2, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 4/2 2 6 प्लस 3, तो ये आ गया 9/4, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, यानी अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा बीटा प्लस 1 अपन बीटा, राइट। तो इतना आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस, ठीक है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा, ठीक है। अब जो जो हमको पता है उसको साइड में रखो, अल्फा बीटा को साइड में रखो, 1 बाई अल्फा बीटा को साइड में रखो, ठीक है, प्लस एलसीएम ले लो, यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, तो कितना आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर उसको क्या करो, उसको लिख दो, ये जो है ये क्या होगा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा,
ठीक है, देखते क्या आता है। सो व्हाट इज अल्फा बीटा 2 है, प्लस व्हाट इज 1 अपन अल्फा बीटा 1/2 है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या है अल्फा बीटा यानी 2, ऊपर क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 का होल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अगेन अल्फा बीटा कितना है 2 है, राइट। ठीक है, तो ये आ गया 5/2 प्लस 9 माइनस ये आ जाएगा 2 to the 4 फिर 16 अपॉन नीचे आ जाएगा 4 to the 8, राइट। तो कहीं गलती तो बता दें, ठीक है। तो 5/2 माइनस 9 माइनस 16 कितना होता है, ठीक है 7/8, तो एलसीएम ले लो 8, ये आ जाएगा 8/2 कितना होता है 4 5 जो 20, ठीक है, ये आ जाएगा 13/8, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे अपन लोग, सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर माइनस सम कितना है 9/4 x प्लस 13/, ठीक है 8। तो यहाँ पे कितना है देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम ले लो 8, सॉरी एलसीएम ले लो 8 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे 8x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 18x प्लस 13 इसी को क्या 0, तो आंसर आ गया 8x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 13 इक्वल 0, सिंपल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट 23, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, राइट। तो हमने क्या बोला अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -p, ठीक है, और अल्फा बीटा कितना हो गया 8, और हमको एक और चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा और क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अच्छा ऐसा बोल रहा है कि हमको बोल रहा है कि अगर, ठीक है, सो पहला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर हो गया, मतलब एक दूसरे का स्क्वायर हो गया, राइट। तो एक काम करते हैं वहाँ पुट कर लेते हैं, देखते क्या आता है। तो पहले वाला जो सम था वहाँ पे कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया -p, ठीक है। और जो अल्फा है उसको मैं ये वाले में प्रोडक्ट वाले में कितना लिखूंगा, मैं लिखूंगा, ठीक है, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, राइट। अल्फा कितना बीटा स्क्वायर है तो आ गया 8, तो जो बीटा क्यूब है वो आ गया 8। अब देखो बीटा क्यूब 8 आ रहा है मतलब क्या, जो बीटा जो 8 है वो क्या होता है 2 का क्यूब होता है, राइट। तो यहाँ से बीटा कितना आ गया 2 आ गया, राइट। अब अपन लोग इसको वहाँ पुट कर लेते हैं वापस, ठीक है। तो इसको थोड़ा और इधर ले आते हैं, राइट। तो जो p होगा छोड़े दो p, सो p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा माइनस टाइम्स बीटा का स्क्वायर बोले तो 4 प्लस बीटा, यानी ऐसा कुछ आएगा, पता नहीं, देखते हैं। सो p कितना आ गया, p आ गया -6। तो फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, जब अल्फा किलो बीटा स्क्वायर हम बोल रहे हैं तो p कितना आ गया -6 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है क्या कि जो अल्फा माइनस बीटा है वो बोल रहे 2, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा हो गया 2, अल्फा प्लस बीटा हो गया -p, और अल्फा बीटा हो गया 8। तो हमको क्या करना है, हमको एक रिलेशन सेटअप करना है। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना होता है 4 अल्फा बीटा होता है। तो क्यों ना सबका वैल्यू पुट कर दिया जाए। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा -p का होल का स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा 2 का होल का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा बीटा इन 8, राइट। तो कितना आ गया, यह आ गया p स्क्वायर -4 इज इक्वल टू कितना 8 4 जा 32, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है p स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा p प्लस 6 p -6, तो p कितना आ गया, p आ गया तुम्हारा +-6, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2 कंजुगेट इंटीजर्स, राइट। तो लेट्स एज्यूम, ठीक है, कि अगर एक अल्फा हुआ तो अगर कितना होगा अल्फा +1 होगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सम रूट्स का, यानी अल्फा प्लस 1 ये कितना हो गया b हो गया, राइट। तो समझो कि 2 अल्फा प्लस 1 आ गया b, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट का, यानी अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस 1, ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया c, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू c। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4c, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमको b पता चल गया, हमको c पता चल गया, तो b स्क्वायर माइनस 4c में सिंपल हम क्या करते हैं b और c का वैल्यू पुट कर लेते हैं। b कितना है 2 अल्फा प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स c कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, राइट। तो कितना देख लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा
-4 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा। तो यहाँ पे देखो जितने भी अल्फा वाले टर्म्स हैं, ठीक है, वो सब हो जा रहा है कैंसिल, ठीक है। तो जो तुम्हारा आंसर आ रहा है कितना आता है, वो बना रहा है। सिंपल था, समझ में आ गया। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन लोग चाहें तो जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा, उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो अल्फा माइनस बीटा होगा, क्योंकि दो कंजुगेटिव इंटीजर्स है, राइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब क्या, मैं समझा दे रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो मुझे पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है, यानी जो सम रूट्स है, ठीक है, वो कितना है, बी है। जो अल्फा बीटा है वो कितना है, सी है। और क्योंकि दोनों कंजुगेटिव इंटीजर्स है और मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा बड़ा, राइट, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वही चीज़ वापस से कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी आ जाएगा, मतलब क्या, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल का स्क्वायर, ये कितना होता है, ये होता है 4 अल्फा बीटा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया बी, तो बी का स्क्वायर माइनस, ठीक है, व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, व्हाट इज अल्फा बीटा, सी, राइट। तो हम कितना देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 4c। तो अपने आप यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4c है वो तुम्हारा कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, ठीक है। तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा, और हमको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दे दिया है 2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सम का, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी अपन, यानी 2 टाइम्स पी प्लस 2, ठीक है, अपॉन पी, राइट। तो इसको तुम चाहो तो ये 2p प्लस 4 अपॉन पी आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में दिया ही हुआ है क्या, कि अल्फा माइनस बीटा जो है तुमको 2 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अल्फा बीटा का, ठीक है। तो अल्फा बीटा कितना होना चाहिए, सी अपॉन ए, जो कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कितना होगा, 3p अपॉन पी, यानी कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, हम लोग पहले जो दो इक्वेशन है अल्फा बीटा, राइट, अल्फा बीटा में जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा इन टर्म्स ऑफ पी आएगा, फिर अपन उसको वहां पुट कर लेंगे, तो फिर पी में कुछ इक्वेशन आ जाएगा, देखते क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सो सम करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। तो आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2p प्लस 4 अपॉन पी, ठीक है, और इधर आएगा प्लस 2, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या किया, ये वाला इक्वेशन इस वाले को मैं ऐड कर दिया, राइट। तो बीटा बीटा कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा इक्वल टू 2p प्लस 4 अपन p प्लस 2। अब क्योंकि साइन नंबर्स 2 के मल्टीपल है तो क्यों ना उसको कैंसिल कर दिया जाए, तो कितना मिलेगा, अल्फा इक्वल टू, ठीक है, यहाँ बचेगा p, ठीक है, प्लस 2 अपॉन p प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो इसको अपन एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इक्वल टू, ठीक है, p 2p प्लस 2, ठीक है। अच्छा, सो जो बीटा है वो कितना है, अल्फा माइनस 2 है, राइट, यानी 2p प्लस 2 अपॉन p, ठीक है, माइनस 2 आ गया, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिम्प्लीफाई करते क्या आता है, ये आ जाएगा, ठीक है। सो बीटा कितना आ गया, सो बीटा आ गया 2 अपॉन p आ गया, गेस, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कितना 3 है। तो अल्फा बीटा कितना है, 3 है, तो अल्फा कितना है 2p प्लस 2 अपॉन p, बीटा कितना है 2/p, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 3। तो देखते हैं इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन आएगा 3p स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4p माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कितना हो रहा है, -12 हो रहा है, और जो सम है वो -4 हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, सो लिखेंगे 3p स्क्वायर, ठीक है, -6p प्लस 2p माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। सो 3p कॉमन चला गया तो कितना बचेगा, p माइनस 2 प्लस 2 कॉमन चला गया तो कितना बचेगा, p माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, p माइनस 2 और 3p प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो एज यू कैन सी यहाँ पे p का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है या तो p2 होगा, या तो p कितना आएगा -2/3। तो बारी बारी अपन सॉल्व कर लेते हैं कि जब p2 होगा, ठीक है, जब when p इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अल्फा कितना निकाला अपन लोग, अल्फा निकाले हैं 2 टाइम्स p प्लस 2 अपॉन क्या, p, यानी 2, यानी
2 जब 4 प्लस 2 कितना हो गया 6/2 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। और बीटा जो है वो कितना है, बीटा जो वो अल्फा माइनस 2 है यानी 3 माइनस 2 है यानी कितना आ गया 1, ठीक है। मतलब जब p का वैल्यू 2 है तब वो ऐसा ऐसा है, ठीक है। और जब p का वैल्यू -2/3 है तब कितना है, अल्फा कितना दिखते रहते हैं, ये है अल्फा कितना है 2 टाइम्स p -2/3 प्लस 2 अपॉन, ठीक है, p -2/3, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 2 माइनस, ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया मेरे ख्याल से 3 आ गया, राइट। तो ये कितना -1 हो गया। और बीटा जो है हमको दिया हुआ है कितना है, अल्फा -2 है, -1 - 2 कितना आ गया -3 आ गया। मेरी बात समझ, सिंपल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। फिर बोल रहा है फॉर्म द इक्वेशन, ठीक है, जिसके रूट्स ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। तो अगेन हम वही करेंगे कि भाई अल्फा प्लस बीटा वो आ गया -b/a और अल्फा बीटा ये आ गया क्या c/a, ठीक है। तो सबसे पहले सम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये जो है इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, राइट। मैं इसको रिअरेंज कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। तो समझ लो कि अल्फा प्लस बीटा हमको मिल चुका है, इसको रहने दो ऐसे ही, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा और यहाँ पे आ जाएगा क्या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, क्या पता है, -b/a प्लस अगेन कितना है -b/a अपॉन कितना है, ये तुम्हारा हो गया c/a, राइट। तो ये आ गया -b/a, ठीक है, माइनस a कैंसिल हो गया b/c, ठीक है। प्रोडक्ट आएगा अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/अल्फा बीटा, राइट। अच्छा, तो अल्फा बीटा कितना है c/a प्लस, ठीक है, 1 + 1 कितना हो गया 2 प्लस 1/अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, उसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी a/c, ठीक है। अच्छा, अब जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस सम यानी प्लस कितना है b/a प्लस b/c टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट यानी 2 प्लस, ठीक है, c/a प्लस a/c, ये हो जाना चाहिए। देखते क्या आता है, ठीक है। तो जब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा, देखते क्या आता है, ठीक है। सो x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, b टाइम्स क्या a प्लस c x अपॉन ac प्लस, यहाँ पे अगर तुम एलसीएम लोगे यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ गया, यहाँ पे ये आ जाएगा ac, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2ac प्लस c² प्लस a² जो कि ऊपर वाला जो चीज़ है ये वाला क्या है a+c का होल का स्क्वायर, राइट, 0 हो गया। अब अगर तुम एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ac प्लस b टाइम्स, ठीक है, c + a या a+c कुछ बोल लो प्लस, अब ये जो क्वांटिटी a क्या है, ये है c+a का होल का स्क्वायर। मेरी बात समझ आ गई, तो एक तुम्हारा आंसर, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो दो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, दो क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहा है या सवाल कॉपी किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक बच्चे ने क्या किया, वन स्टार्ट्स विथ ए रॉन्ग वैल्यू ऑफ p, तो उसने स्टार्ट किया लेट्स से x का स्क्वायर प्लस p' प्लस q से निकाला उसने ना, q उसने सही कॉपी किया। तो ऑब्वियसली हम सही वाला निकालेंगे, यानी सही वाला मतलब क्या c/a यानी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 2 और 6 जो उसके रूट्स हैं, ठीक है, वो कितना हो गया तुम्हारा 12, ये कितना हो गया q, ठीक है। ठीक वैसे ही जो दूसरा बच्चा है s का, उसने क्या किया है, द अदर वन स्टार्ट्स विद रॉन्ग वैल्यू ऑफ q, मतलब उसने सही निकाला px प्लस q डैश इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 - 9 यानी कितना हो गया -7। अभी कितना होना चाहिए -p होना चाहिए, यानी p कितना हो गया, p हो गया 7, राइट। तो इक्वेशन क्या आ गया, सो द फाइनल आंसर विल बी, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। और इसके रूट्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो है तुम इसको देख सकते हो, दिस इज x + 3 x + 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो सही रूट्स हैं वो है -3 एंड वो है -4, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब बोल रहा है कि
अगेन इस तरह का सवाल है, आप पहले भी कर चुके हैं। अल्फा का रूट है तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 7 अल्फा प्लस 4 हो जाएगा। अब तुम कर दो मल्टीप्लाई, तो अल्फा क्यूब कितना आ जाएगा, 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, राइट। तो अल्फा क्यूब इक्वल टू 7 अल्फा स्क्वायर कितना है, 7 अल्फा प्लस 4, ठीक है, प्लस बाहर कौन बैठा हुआ है, 4 पे बैठा हुआ है, राइट। तो अल्फा क्यूब कितना आ जाएगा, 49 अल्फा प्लस 28 प्लस 4 अल्फा, तो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है, 53 अल्फा प्लस 28। तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखेंगे तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जो सम आ रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा आ रहा है वो आ रहा है 7, ठीक है, और जो अल्फा बीटा आ रहा है वो आ रहा है -4, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा, राइट। तो एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, तो कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा ये क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, राइट। तो अल्फा बीटा कितना है, 7 का होल का स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा कितना है, -4 अपॉन अल्फा बीटा कितना है, -4, 49 प्लस 4 2 जा 8 अपन क्या -4, तो कितना आ गया, ये आ गया -57/4। समझ की बात, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, नहीं वो तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना है 1, बी कितना है अल्फा, सी कितना है अल्फा प्लस 2। तो जो दो रूट्स हैं, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, ऑलरेडी अल्फा यूज हो चुका है तो हम कुछ और यूज करते हैं, लेट्स अज्यूम द रूट्स आर x1 एंड x2, या कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, m एंड n, या कुछ भी ले लो, m एंड क्या, m एंड n, ठीक है। तो अगर एक m है तो अगला कितना होगा, 2m होगा, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सम ऑफ द रूट्स, यानी m प्लस 2m कितना हो गया, 3m, ये कितना हो गया -b अपन a, राइट। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस अल्फा, तो ऐसे m निकालो, m कितना आएगा -α/3। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट का, यानी m इंटू 2m, ये कितना हो गया, ये हो गया 2m स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स, ठीक है, m कितना है -α/3 होल का स्क्वायर, राइट। ये कितना होना चाहिए, अपन ये होना चाहिए, सी कितना है अल्फा प्लस 2, a1 हटाओ इसको, ठीक है। तो कितना आगे देखते हैं यहाँ पे, सो ये आ गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अल्फा प्लस 18। तो रीअरेंज कर लेते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा माइनस 18 इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। अब करेंगे इसको फैक्टराइज, तो देखते हैं क्या आता है, 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्रोडक्ट होना चाहिए -36, सम होना चाहिए -9, राइट। तो कितना आ गया, -12 इन 3, राइट। तो प्लस 3 अल्फा -12 अल्फा -18 इक्वल टू 0, ठीक है। सो अल्फा कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 6 कॉमन ले लो, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा या तो 6 होगा और -2 आएगा, समझ की बात, ठीक है। नेक्स्ट, if 1 minus p is root of the equation then the roots are, मतलब ये बोल रहा है कि जो 1 minus p है वो खुद एक रूट है, तो then it roots are। तो एक काम करते हैं, हम पहले 1 minus p को पुट कर लेते हैं, 1 minus p का होल का स्क्वायर प्लस p 1 minus p, ठीक है, प्लस 1 minus p इज इक्वल टू क्या, 0। अभी बात समझ में क्या क्या, तो 1 minus p कॉमन ले लेते कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 minus p प्लस p प्लस 1 इक्वल टू क्या, 0, राइट। तो 1 minus p, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू क्या, 0। तो p कितना आ गया, p आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो p जब 1 आ गया तो p को अपन वहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब p को 1 पुट कर लेते तो कितना, 1 minus p उसका रूट बोल रहा है, 1 minus p इज वन ऑफ द रूट बोल रहा है, राइट। तो 1 minus p कितना हो गया, 1 minus 1 यानी कितना हो गया, 0, ठीक है। तो उसका एक रूट आ गया 0, ठीक है। इक्वेशन में x का स्क्वायर प्लस px प्लस 1 minus p बोल रहा है, राइट, इक्वल टू 0 बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो जो p आ रहा है, ठीक है, वो कितना है, 1 है, तो ये तो 0 हो ही गया ना, ठीक है। तो इसको देखो ऐसा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 0 इक्वल टू क्या, 0। तो x कॉमन ले लो, तो कितना आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे
तो दूसरा रूट आगे कितना आ गया, -1 आ गया, क्योंकि ये तो हमको पता है ही ये कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट। तो जो ऑप्शन है वो तुम्हारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आ गया ए। तो ये बात समझ में आ गई, सिंपल था, ठीक है, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।